Now, good morning friends. Let's continue our topic waves. मैंने अभी तक waves में क्या क्या करा रखा है, let me recall. मैंने सबसे पहले waves को डिफाइन कराया कि waves क्या है, टाइप्स ऑफ वेव बताया, और फिर हमने मैकेनिकल वेव को एलाबरेट करना चालू करा. वहाँ पर हमने दो तरह की वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, यह से देखी. फिर हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम बड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. हमने सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव के लिए इक्वेशन लिखना सीखी, उससे रिलेटेड कई सारे टर्म सीख लिए, और उस इक्वेशन में वी केम अक्रॉस द टर्म वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी विथ विच the disturbance propagate or the velocity with which energy propagate. यदि हम एक स्ट्रिंग की बात करें, मैंने एक स्ट्रिंग रिजिड सपोर्ट पर बांध रखी थी और उसका एक सिरा बंधा हुआ था और दूसरा सिरा मेरे हाथ में था, और दूसरे सिरे में मैं इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन दे रहा था और इस तरह से उसमें वेव ट्रेवल कर रही थी. दिस इज the wave which is traveling along the length of the string. This is the original length or the position of the string. जो string है वह ओरिजिनली इस लाइन के अलॉन्ग है, और इस लाइन के अलॉन्ग इस तरह से स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है और वेव ट्रेवल कर रही है, वेव प्रोपोगेट कर रही है, इसमें डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा है, इसमें एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है. और जिस स्पीड से डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग प्रोपोगेट कर रहा है उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं. जिस स्पीड से एनर्जी स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ट्रेवल कर रही है उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं. आज हम सबसे पहले यह वेव वेलोसिटी को ही कंसेप्चुलाइज करेंगे, इसी को हम समझेंगे आखिर यह वेव वेलोसिटी किन बात पर डिपेंड करती है और किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस स्ट्रिंग, हाउ कुड वी कैरेक्टराइज द स्ट्रिंग. हम इस स्ट्रिंग को कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं. द स्ट्रिंग मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास, कि इस स्ट्रिंग का मास क्या है, और दूसरा द स्ट्रिंग मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लेंथ, कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है. हम कहते हैं मास और लेंथ, दिस आर द टू कैरेक्टरिस्टिक विच वुड डिफाइन द स्प्रिंग, विच वुड स्पेसिफाई द स्ट्रिंग. और मैं कहता हूं वेव वेलोसिटी मस्ट डेफिनेटली डिपेंड ऑन द मास ऑफ स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. इनफैक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यदि हम एक टर्म जो यूनिफॉर्म हो इस स्ट्रिंग के लिए वह कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करें, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ. वी डिनोट इट बाय म्यू. दिस इज द मास ऑफ a string अपॉन द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. मैं कहता हूं इस स्ट्रिंग में जो भी वेव डाली जाएगी उस वेव की वेलोसिटी डेफिनेटली स्ट्रिंग के इस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर पर डिपेंड करना चाहिए, उसे मास पर यूनिट लेंथ पर म्यू पर जरूर डिपेंड करना चाहिए. हम फिजिकली सोचें, मोटी स्ट्रिंग होगी, भारी स्ट्रिंग होगी या पतली स्ट्रिंग होगी, तो मोटी स्ट्रिंग में जब हम वेव डालेंगे तो उसमें उसकी वेलोसिटी कुछ और होनी चाहिए, पतली स्ट्रिंग में डालेंगे तो उसमें उसकी कुछ वेलोसिटी और होनी चाहिए. डेफिनेटली मास पर यूनिट लेंथ पर वेव वेलोसिटी डिपेंड करना चाहिए. बिसाइड इट, वेव जनरेट करने के लिए जैसा मैंने कहा है कि उस स्ट्रिंग का पूरा इस तरह से तना हुआ होना जरूरी है. स्ट्रिंग एक एंड पर फिक्स्ड तरीके से बंधी हुई है, दूसरे एंड पर मैंने इसे होल्ड कर रखा है, और टाइटली होल्ड करना जरूरी है. यदि यह स्ट्रिंग स्लैक हुई, ढीली हुई, इसमें टेंशन कम हुआ, तो वेव जनरेट ही नहीं हो पाएगी. इनफैक्ट यदि स्लैक हुई तो वेव जनरेट ही नहीं हो पाएगी. वेव जनरेट करने के लिए इसका पूरा टॉट होना
और उसमें कुछ टेंशन होना जरूरी है। लेट अस से देयर इज सम फाइनाइट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब उस टेंशन इन स्ट्रिंग को मैं कहता हूं वेव वेलोसिटी मस्ट आल्सो डिपेंड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग को मैं डिनोट करता हूं टेंशन इन द स्ट्रिंग, मैं टी से डिनोट नहीं करता हूं। टी से डिनोट करने पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए भी टी लिखा जा रहा है। इधर मैं टेंशन को एफ से ही डिनोट करता हूं। फोर्स, इट्स अ फोर्स एंड लेट्स डिनोट इट बाय एफ। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैं कहता हूं इस स्ट्रिंग में जो भी कुछ वेव जनरेट की जाएगी वह उस स्ट्रिंग में टेंशन पर भी डिपेंड करना चाहिए। कैसे डिपेंड करेगी यह हमें नहीं पता, मास पर यूनिट लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगी और टेंशन पर कैसे डिपेंड करेगी हमें नहीं पता। मैं वेव वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई विल से दैट वेव वेलोसिटी मस्ट डिपेंड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग and it must also depend on mass per unit length। क्या इसके अलावा और कोई पैरामीटर इस स्ट्रिंग के लिए सोचा जा सकता है? नहीं। अब इसके अलावा और कोई पैरामीटर नहीं है। यह स्ट्रिंग है, इसमें कुछ इनर्शिया है एंड दिस मास पर यूनिट लेंथ covers the inertia or inertial property of the string, और इसमें कुछ इलास्टिसिटी है एंड दैट इलास्टिसिटी इज कवर्ड बाय दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टेंशन इन द स्ट्रिंग की ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को कवर कर लेती है। इसके अलावा इस स्ट्रिंग में और कोई सी भी पैरामीटर नहीं है। जो वेव वेलोसिटी है वो सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड करना चाहिए। कैसे डिपेंड करना चाहिए हमें नहीं पता, वही हम समझना चाहते हैं। मैं दो तरीके से वेव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा। एक तरीका होगा बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और एक बिल्कुल जो फिजिक्स का कंसेप्ट होता है और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है। हम दोनों ही कंसेप्ट से वेव वेलोसिटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कहता हूं दिस वेव वेलोसिटी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर ए इंटू म्यू टू द पावर बी। हमें नहीं पता कि ये कैसे डिपेंड करेंगे, इसलिए मैंने वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टेंशन टू द पावर ए मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर बी। मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मुझे ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मगर उसके पहले मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखता हूं। मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूं, इक्वालिटी साइन और उसके साथ में कांस्टेंट के एफ टू द पावर ए म्यू टू द पावर बी। अब मैं डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहता हूं। मैं कहता हूं k इज सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, और यह एक सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 या 0.5 या 0.25 या 10, कुछ इस तरह की वैल्यू k की हो सकती है। अब मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूले को इक्वेट करूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मास टू द पावर 0 L t to the power -1. It's distance per unit time. This is the dimension of velocity. Force का डायमेंशन होता है
mL_t⁻², और म्यू जो कि मास पर यूनिट लेंथ है, इसका डायमेंशन होगा mL⁻⁻1 t⁻0. This is the dimension of the three physical parameters in the expression. अब मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देता हूं, m⁻0 L⁻⁻1 is equal to k into mL⁻⁻2 whole to the power a, mL⁻⁻1 t⁻0 to the power b. मैं इस तरीके से वेलोसिटी का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, फोर्स का डायमेंशन, मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन. अब m⁻0 L⁻1 t⁻⁻1 is equal to constant k into m⁻, इधर लिखता हूं मैं a प्लस b, L⁻, a माइनस b और t⁻⁻⁻2a. इस तरीके से यह चीज लिखी जा सकती है. नाउ व्हाट आई डू इज, m की पावर को इक्वेट कर देता हूं, जो m की पावर है उसे इक्वेट कर देता हूं इस तरह से. इट इम्प्लाई दैट a प्लस b must be equal to 0. a plus b must be equal to 0. a minus b must be equal to -1. a minus b must be equal to 1. और a minus b must be equal to 1 and -2a must be equal to -1. This is the conclusion, and from here we can conclude that minus sign cancelled. A is equal to 1/2. A is equal to 1/2 and we subtract this minus this. इससे तो a is equal to 1/2 आ गया. this minus this कर देता हूं तो b is equal to -1, 2b is equal to -1 और b is equal to -1/2. This is the value of a and b. डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से मैंने a और b की वैल्यू देखिए किस तरह से डिटरमाइन कर ली है. अब मैं कंक्लूड कर देता हूं. वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू f टू द पावर +1/2 into mu to the power -1/2 or velocity is equal to some constant into under root of f upon mu. This must be the expression for velocity. Velocity of wave in the string must be equal to some constant into under root of tension in the string upon mass per unit length. अब यदि हम इस k की वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करें, हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे.
एक्सपेरिमेंटली हम अलग अलग टेंशन अलग अलग रस्सी में लगाते हैं और एक्सपेरिमेंटली वेलोसिटी नोट करते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. वन कैन ऑलवेज डिटरमाइन दैट द वैल्यू ऑफ दिस k इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मैं इधर ये बात बिल्कुल साफ लिखता हूं कि यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है k की वैल्यू. इसे मैं मेरे अगले आर्टिकल में इसी चीज को मैं दोबारा करके दिखाऊंगा और मैं बिल्कुल मैथमेटिकली फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इस्तेमाल से भी इस k की वैल्यू इक्वल टू 1 प्रूव कर दूंगा. दिस k इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली वी कंक्लूड दैट वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, velocity of transverse propagating wave is F upon mass per unit length. Force upon mass per unit length. This is velocity of wave in a string. This is for wave in a string. Wave in the string. While if we have got wave traveling in any solid medium, for wave traveling in any solid medium, this wave velocity is given by p by rho, under root of p by rho. This is for wave in any solid, wave in solid medium. Here P is pressure, here P is pressure and rho is density of medium. This is the expression for wave velocity. कोई सी भी वेव किसी स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रही हो या वाटर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, ये ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव हो, तो उस वेव की यह वेलोसिटी होती है. मैंने डायमेंशनली इस वेव वेलोसिटी को डिटरमाइन करने का तरीका बताया है. मैं इसी वेव वेलोसिटी को एक और बार दोबारा एक और मेथड से डिटरमाइन करके दिखाता हूं, इस बार फिजिक्स और मैथमेटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन प्लीज. Once again we'll do the same task. हम वेव वेलोसिटी वंस अगेन एक और बार डिटरमाइन करते हैं, एक और बार डिराइव करते हैं, मगर इस बार डिराइव करने के लिए एक मेथड चेंज कर देता हूं मैं. इसके पहले मैंने डायमेंशन एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल लिया था वेव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए. मैं दोबारा वही एक्सप्रेशन ऑब्टेन करूंगा, मगर इस बार फिजिक्स और मैथमेटिक्स की. देखिए, वंस अगेन we have got a wave traveling along x-axis. So this wave could be defined as y is equal to some function of vt minus x. Here v is wave velocity और इसी के लिए मुझे एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस वेव में एक सेक्शन, एक छोटा सा सेक्शन सिलेक्ट करता हूं. यह वाला मैंने सेक्शन सिलेक्ट कर लिया. यह छोटा सा सेक्शन सिलेक्ट करता हूं और इसे मैं इधर मैग्नीफाई करके दिखाता हूं. दिस इज अ सेक्शन ऑन द वेव. यह मैंने यह सेक्शन सिलेक्ट करा है और इसे एक सर्कल के आर्क के रूप में देखा जा सकता है. और मैंने इस दोनों एंड पर रेडियस ड्रॉ कर दिया और यह दोनों रेडियस जहां पर मिल रहे हैं इसे मैं स्मॉल एंगल डी थीटा कह देता हूं
और इसका मास है dm और इसका लेंथ है dl। dm is differential mass of the differential element and dl is the differential length of the differential element and d theta is differential angle subtended by this differential element। हम एक बात जरूर लिख सकते हैं यहां पर, मास पर यूनिट लेंथ म्यू वुड बी इक्वल टू dm बाय dl। mass per unit length, which is total mass upon total length, it's uniform, it could be written as dm by dl, differential mass of differential length. Differential mass upon differential length would be mu mass per unit length, and hence one can write dm would be equal to mu dl. dm is equal to mu dl. अब one would find tension F at this end of the string and one would also find tension F at this end of the string. Its elongator force, its tension. अब मैं इस टेंशन F को, जो कि दोनों साइड पर है, दोनों एंड पर स्ट्रिंग पर है और अलोंग टेंजेंट है, मैं इस टेंशन को रिजॉल्व कर देता हूं। एक तो टेंशन का यह कंपोनेंट होगा और एक टुवर्ड द सेंटर यह कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक इसके, यह जो आर्क बना रहा है इसके सेंटर की तरफ होगा। अब जरा एंगल देखिए, मैं कहता हूं दिस एंगल वुड बी डी थीटा बाय 2, दिस एंगल इज डी थीटा बाय 2, दिस एंगल इज डी थीटा बाय 2। इस तरीके से देखिए कि इधर यदि मैंने इसी तरह से एक यह बनाया तो यह एंगल डी थीटा बाय 2 होगा और यह इसका ऑल्टरनेट एंगल है। दिस एंगल वुड बी ऑल्सो डी थीटा बाय 2। तो इस हिसाब से यह 90 माइनस डी थीटा बाय 2, तो यह एंगल हो जाएगा डी थीटा बाय 2, यह एंगल हो जाएगा डी थीटा बाय 2। और इस एंगल को समझने के बाद मैं यह कंपोनेंट कहूंगा F cos ऑफ डी थीटा बाय 2, इधर भी F cos ऑफ डी थीटा बाय 2 और यह वाला कंपोनेंट होगा F sin डी थीटा बाय 2। This component would be F sin d theta by 2। अब मैं कहता हूं F cos d theta by 2 cancels each other, F cos d theta by 2, this component cancel out each other। ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि यह जो अंदर वाला कंपोनेंट है F sin d theta by 2, this component adds। अब इसे हम इक्वेट करेंगे किस चीज से, यह बात को समझिए। जस्ट इमेजिन हम इस वेव को, कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, मुझे इधर इस फिगर को ड्रॉ करना चाहिए,
यह वेव v वेलोसिटी से यह वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है. दिस इज एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग. यह एक ऑब्जर्वर है, यह स्ट्रिंग के ही साथ स्ट्रिंग की ही डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. अब जरा सोचिए कि यह ऑब्जर्वर ऑब्जर्व क्या करेगा और कैसे ऑब्जर्व करेगा. सबसे पहली बात, इफ दिस ऑब्जर्वर इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, इट्स अ इनर्शियल ऑब्जर्वर. यह इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है. दिस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. मैं दोबारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन रिकॉल करवा देता हूं. इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज दैट रेफरेंस फ्रेम which either remains stationary or moves with constant velocity. In short, inertial reference frame is that reference frame which is unaccelerated. कोई सा भी रेफरेंस फ्रेम जो अनएक्सीलरेटेड हो, जिसका एक्सीलरेशन 0 हो, कोई सा भी रेफरेंस फ्रेम जो अनएक्सीलरेटेड हो, जिसका एक्सीलरेशन 0 हो, उसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं. ऐसा रेफरेंस फ्रेम या तो स्टेशनरी रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. यह रेफरेंस फ्रेम, यह ऑब्जर्वर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है, इसलिए यह भी अनएक्सीलरेटेड है, इसलिए इसका भी एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए इसे हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे. यह रेफरेंस फ्रेम स्ट्रिंग पर जो वेव है वह भी v की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, रेफरेंस फ्रेम भी v की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. तो इस रेफरेंस फ्रेम के लिए यह जो मैंने dm मास से जो एलिमेंट सिलेक्ट करा, इसका शेप बिल्कुल फिक्स रहेगा. यह डिस्टर्बेंस भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. तो यह जो बम्प है, एक तरीके का ये जो पल्स है, ये जो बम्प और पल्स है, ये पल्स भी ऐसे कैसे ट्रेवल कर रहा है. तो इसे इस स्ट्रिंग का शेप बिल्कुल फिक्स दिखाई देगा. यह ऑब्जर्वर इस स्ट्रिंग को एक फिक्स शेप में, इसी शेप में देखेगा. और इसके साथ साथ ये क्या देखेगा, इसके साथ साथ यह देखेगा एज इफ स्ट्रिंग इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v. स्ट्रिंग इसको v वेलोसिटी से ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी. इसको यह पूरी स्ट्रिंग इस लेंथ के अलोंग ऐसे v वेलोसिटी से ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी. यह देखेगा जैसे कि स्नेक के फॉर्म में, जैसे एक स्नेक चलता है कि नहीं, सांप कैसे चलता है जमीन में, बिल्कुल इस तरीके से उसे रस्सी ऐसे ऐसे चलती हुई दिखाई देगी v वेलोसिटी से. इस ऑब्जर्वर के लिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि व्हेन वी इमेजिन एन ऑब्जर्वर, जब हम स्वयं ही ऑब्जर्वर बन जाएं और v वेलोसिटी से साथ में चलने लगे, तो हमें इस स्ट्रिंग का शेप तो बिल्कुल फिक्स और इस सर्पाकार में, इस कर्वीलिनियर फैशन में रस्सी पीछे की तरफ v वेलोसिटी से ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी. तो इस ऑब्जर्वर को जब यह v वेलोसिटी से ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, where r is the radius, r is this radius. इसके लिए इस एलिमेंट पर ऐसे एक फोर्स लगेगा, m की जगह मैं dm लिखूंगा, dm इंटू v² बाय r.
और यह फोर्स इसी के बराबर होगा dm into v square by r. Here v is the velocity of wave. Here v is the velocity of wave. यह बात को समझने की आवश्यकता है कि यह जो फोर्स है जो रेडियली इनवर्ड है यह सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और यह सेंट्रीपिटल फोर्स dm इंटू वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। इस बात को हमको समझना है। अब dm की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं समझ जाइए। dm की जगह तो मैं यह लिखूंगा। अब जो सब्स्टिट्यूट करना है वह इधर लिख देता हूं। पहले रेडियस, रेडियस इज आर्क लेंथ dl बाय डी थीटा और यूएल से dl d theta is dl by r. d theta is dl by r. और for small theta sin d theta by 2 is nearly equal to d theta by 2. स्मॉल थीटा के लिए मैं यह लिख दूंगा। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 2f इंटू साइन डी थीटा बाय 2 की जगह डी थीटा बाय 2 फॉर स्मॉल थीटा इज नियरली इक्वल टू dm की जगह पर म्यू dl इंटू वी स्क्वायर बाय r। 2 से 2 कैंसल्ड, 2 से 2 कैंसल्ड। f डी थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा dl बाय r, dl बाय r इज इक्वल टू म्यू dl इंटू वी स्क्वायर बाय r। r से r कैंसल्ड, यह r से यह r कैंसल्ड, dl से dl कैंसल्ड एंड यू विल ऑब्जर्व दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू f बाय म्यू और v is equal to under root of f by mu. Once again, the same wave velocity expression, वही wave velocity expression आया है। इसके पहले मैंने इस expression को derive करा था डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से और एक्सपेरिमेंट के मेथड से। अब ये मैंने पूरी तरह से फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाया है। दिस इज वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, दिस इज वेव वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग। एक रस्सी में यह वेव वेलोसिटी है। फॉर वेव वेलोसिटी इन एनी सॉलिड मीडियम we'll say wave velocity in any solid medium is given by under root of p by rho. This is wave velocity in any solid medium. Here p is pressure, P is pressure in the medium and rho is density of the medium. यह दोनों एक्सप्रेशंस हमें मेमोराइज कर लेने चाहिए, रट लेने चाहिए। जेई में हमेशा
एक प्रॉब्लम, एक ऑब्जेक्टिव आता ही है इस एक्सप्रेशन पर, हम ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ऑल्दो अभी तक मैं ढेर सारी थ्योरी बताए जा रहा हूँ, पहले इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देता हूँ, वेव्स इन स्ट्रिंग। अभी मैं ट्रांसवर्स वेव और वेव्स इन स्ट्रिंग करा रहा हूँ। इस पर फिर हम प्रॉब्लम्स, थोड़े इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी मैं करवाऊंगा और आपके जो डाउट्स होंगे वह भी डिस्कस करूंगा, तब ये सभी चीज़ों के एप्लीकेशन आपको थॉरोली समझ में आएंगे। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ नोट डाउन दिस डेरिवेशन। इसके बाद में अगला आर्टिकल कराता हूं इसी वेव से रिलेटेड। अगला मेरा आर्टिकल होगा पावर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वेव मोशन। वेव मोशन के दौरान जब हम एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है तो एनर्जी के साथ साथ पावर ट्रांसमिट होता है। पावर ट्रांसमिट किस रेट से होता है, किस तरीके से होता है, क्या उसके लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है, मैं वह डिराइव कराता हूँ। नोट इट डाउन।